टाइप का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। एक और पेपर है मेरे हाथ में बेटा, देखे बेटा, देखे बेटा, देखे बेटा, इंपॉर्टेंट लिखना, इंपॉर्टेंट लिखना। एक और पेपर है, एक और पेपर है, देखे बेटा, देखे बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बच्चा अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन इज सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। कभी तो आता है बेटा मैक्सिमाइज, कभी तो आता है यानी मिनिमाइज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज वी हैव टू मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x plus 2y subjected to x plus 2y less or equal to 10, 3x plus y less or equal to 15, x comma y greater or equal to 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इस क्वेश्चन के पीछे कहानी क्या है। सर इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, यानी मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लीनियर फंक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अगर आपको डिफाइन करना है, यानी सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अगर बात करेंगे, सर इफ वी हैव टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो कैसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माय डियर स्टूडेंट्स डिफाइन करेंगे। सिंपली बच्चा लोग, यानी लीनियर फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई। और अगर a और b की माय डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे और कॉन्स्टेंट्स, यानी a and b are constants which has to be maximized or minimized is called linear objective function। यानी यस फंक्शन चाहे इस मैक्सिमाइज आइस करूं चाहे मिनिमाइज आइस करूं, बच्चा लोग उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना। और ये जो कंडीशंस है ना, ये जो कंडीशंस है ना, इनको हम बोलते हैं बच्चा लोग कंस्ट्रेंट्स। ठीक है ना। यानी अगर इन लीनियर इन इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है, एक और पॉइंट, ये जो x और y है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, इनको हम बोलते हैं बच्चा लोग क्या, यानी डिसीजन वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं बेटा लोग, यानी डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है बच्चा। चलिए अब आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन में हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन का प्रोसीजर क्या है करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, ये जो दो इन इक्वेशंस है, एक तो है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। सर ये क्या इक्वल टू, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। एक और है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। पहला वाला सेटअप कन्वर्ट करनी दोनों इक्वेशन में। ठीक है ना बच्चा। क्लास 10th में पढ़ा, क्या पढ़ा सर, इस एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे या युस तो हिस्ट मुझ अस करो अमिक सोल्यूशन। ठीक है ना बच्चा, जल्दी जल्दी करेंगे। एक्स वाई, सर एक्स वाई, पहले क्या करेंगे, एक्स को मानेंगे 0, ये बन गया 0, ये बनेगा बच्चा लोग 3, फिर ये बनेगा 0 है ना, वाई को मानेंगे 0, ये बनेगा 0 बच्चा, यहां क्या आएगा बच्चा 5। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मानेंगे 0, ये 0 बच्चा लोग, ये है 5। अब इसको मानेंगे 0, वाई को मानेंगे 0 बच्चा लोग, ये बनेगा 2। सर इसके बाद क्या करना है, सर इसके बाद क्या करना है, सर इसके बाद क्या करना है, देखिए बच्चे क्या करना है। इसके बाद हम कार्टीजन सिस्टम बनाएंगे बच्चा लोग। क्या बनाएंगे बच्चा लोग, कार्टीजन सिस्टम। पहले तो बनाए मैंने वाई एक्सिस, अब ये क्या है बच्चा लोग, एक्स एक्सिस। ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स है अब इनको प्लॉट करेंगे हम, यानी कार्टीजन प्लेन पे। ये बच्चा लोग है एक्स एक्सिस, ये है बच्चा लोग एक्स एक्सिस, और ये है माय डियर स्टूडेंट्स वाई एक्सिस। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चा, ये है बेटा 0, हाईएस्ट पॉइंट है 5, 1 2
3 4 5 ये रफली बनावान तो करू इंशाल्लाह कोशिश ठीक बनाव 1 2 3 4 5 चले बेटा इसकी बात करेंगे पहले 0,3 सर 0,3 है यहाँ है ना बच्चा लोग। इसके बाद क्या है 5,0 5,0 ठीक है बच्चा। दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। सर ज्वाइन भी किया, सर ज्वाइन भी इसको हमने किया ठीक है ना बच्चा लोग। अच्छा सर इसका नाम क्या देंगे 3x + 5y = 10 ठीक है बच्चा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है, हम क्या करेंगे, हम अब देखेंगे ये जो लाइन बनाई ना हमने बेटा, यानी एम बनाया रीजन, ये रीजन और ये रीजन, हम देखेंगे शेड हमें इस रीजन की तरफ करना है कि इस रीजन की तरफ। सर वो कैसे चेक करेंगे, सर वो कैसे हम चेक करेंगे, ये जो इन इक्वेशन है ना पहली वाली, x का वैल्यू देंगे 0, y का वैल्यू देंगे 0, 0 0 0 लेस और इक्वल टू 15 सर ट्रू, 0 इज लेस और इक्वल टू 15 सर ट्रू है तो शेड करेंगे ओरिजिन की तरफ। बच्चा लोग बात समझ में आई, बच्चा लोग बात समझ में आई। ओके ओके माय डियर। एक और है, अब क्या है फिर 0,5 सर 0,5 ठीक है ना बच्चा, सर 0,5 और क्या है 2,0 और है बच्चा लोग 2,0। इसके बाद बच्चा क्या करेंगे सर ज्वाइन करेंगे, सर ज्वाइन करेंगे इसको भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स ठीक है ना बच्चा। तो इसका नाम क्या देंगे बच्चा, इसका नाम देंगे 5x + 2y = 10। अगर अब देखना है कि शेड टुवर्ड्स ओरिजिन करेंगे या टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं करेंगे, तो बच्चा लोग इसके लिए आप क्या करोगे, हम देंगे वैल्यू यानी x का भी 0 y का भी 0, ये बनेगा 0 लेस और इक्वल टू 10। सर ये ट्रू है, अगर ट्रू है तो शेड करना है टुवर्ड्स ओरिजिन माय डियर स्टूडेंट्स, यानी अगर शेड देखेंगे तो किसकी तरफ करेंगे बच्चा लोग, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन। ये बन गया कॉमन रीजन, यही तो बच्चा लोग है बन गया क्या कॉमन रीजन। चले बच्चा 0,0 सर यह A, सर यह है B, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,3 सर ये क्या है, ये है C। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना बच्चा लोग, सर इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही नहीं है, सर इसके कोऑर्डिनेट्स हम कहां से लाएंगे बच्चा लोग। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो दो इक्वेशंस है ना, एक तो है 3x + 5y = 15, दूसरी है 5x + 2y = बच्चा लोग 10। इसको सॉल्व करना है। सर पढ़ लिया है, क्लास 10th में हमने पढ़ा है कोई भी मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा 20/19 और y का वैल्यू आएगा माय डियर 45/19। इसके बाद लास्ट में क्या करना है बच्चा लोग, यहां लिखना 20, ये क्या है बच्चा लोग 20/19 और क्या है 45/19। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चा लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, लास्ट में एक टेबल बनाना है, बिकॉज वी हैव टू मैक्सिमाइज नॉट मिनिमाइज ठीक है ना बच्चा लोग। तो यहां क्या लेंगे कॉर्नर पॉइंट, यहां लेंगे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट एक तो ये है, ये है, ये है और ये है ठीक है ना बच्चा। ये जो है ना ये फिजिबल रीजन है, इसको बोलते हैं हम बच्चा लोग क्या फिजिबल रीजन। OA है ना बेटा, CBO इसको बेटा हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। ओके माय डियर, ओके माय डियर। लास्ट वाला सेटअप है, यहां है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अब लास्ट में काम है ठीक है ना माय डियर। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे बेटा, पहला वाला कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन 0,0 चले देखेंगे तो यहां वैल्यू क्या आएगा बच्चा लोग, यहां आएगा 0। अब देंगे इसके बाद A का वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट एक और है 2,0 सर वैल्यू क्या आएगा, ये बनेगा 10, 5 × 2 10, ये बनेगा 0, यहां आएगा बच्चा लोग
10। ठीक है ना माय डियर। एक और है बी, एक और है बी, वो क्या है बच्चा लोग 0,3 है ना बच्चा लोग 0,3। तो सर कैसे करेंगे, ये बनेगा 0, ये बनेगा बच्चा लोग 9। अब लास्ट वाला कॉर्नर पॉइंट है, लास्ट वाला बच्चा लोग क्या है सी 20/19, 45/19। बेटा कुछ नहीं करना है, जहां पे x है वहां पे लिखना है 20/19 और जहां पे y है ये बने वहां पे लिखना है 45/19। तो बच्चा सिंपलीफाई कीजिए, ये क्या बनेगा 5 इंटू एक्स का वैल्यू 20/19। ठीक है ना बच्चा, प्लस 3 इंटू 45/19। तो बच्चा लोग ये बनेगा 100/19 प्लस ये क्या बनेगा 3 इंटू 5 15, 12, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 ये क्या बनेगा बच्चा लोग, ये बनेगा 13 है ना, और अपॉन में है 19। और जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे ये बनेगा 235 अपॉन क्या 19। वी हैव टू मैक्सिमाइज, यही बनेगा बेटा क्या मैक्सिमम, तो यही बनेगा, ये है 0, ये है 10, ये है 9, ये बनेगा तकरीबन 12 पॉइंट समथिंग। ये बेटा क्या है, ये है मैक्सिमम। और अब क्या करना है बेटा, यानी इसका जो मैक्सिमम यहां लिखना बेटा, लास्ट में लिखना बच्चा लोग, यानी पेपर में लिखना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 235/19 एट कौन सा कॉर्नर पॉइंट, एट सी। ठीक, ओके बेटा।